गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड जो है आपका एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, उसका टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। आज हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको अपने हिसाब से अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है। आइक्लर ने सबसे पहले 1883 में इसे दो क्लासेस में बांटा, हिपेटिएसी और म्यूसाई। उसके बाद एंगलर ने 1892 में प्रत्येक क्लास को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, यानी ब्रायोफाइटा की जो दो क्लासेस हैं हिपेटिएसी को 3 ऑर्डर्स मार्केंशियल्स, जंगरमैनियल्स और एंथोसिरोटेल्स में बांटा। इसी तरह म्यूसाई क्लास जो है उसे भी 3 ऑर्डर्स में बांटा, स्फैग्नेल्स, एंड्रियल्स और ब्राइल्स। उसके बाद कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसे अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया। प्रोस्क्योर ने 1957 में इसे क्लासिफाई किया और उसने क्लासेस का नाम जो है वो कॉप्सिडा कर दिया। तो अब ये हम प्रोस्क्योर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। उसने ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में बांटा, हिपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकॉप्सिडा को 4 ऑर्डर्स में बांटा, मार्केंशियल्स, स्फेरोकार्पेल्स, जंगरमैनियल्स और कैलोब्राइल्स। इसी तरह एंथोसिरोटॉप्सिडा को एक ऑर्डर में बांटा और वो है एंथोसिरोटेल्स। ब्रायोप्सिडा को 2 सब क्लासेस में बांटा, स्फैग्निडी और ब्राइडी। फिर स्फैग्निडी को ऑर्डर स्फैग्नेल्स में बांटा और इसी तरह ब्राइडी को 2 ऑर्डर्स फ्यूनेरियल्स और पॉलीट्राइकेल्स में बांटा। यहाँ पे जो ऑर्डर जंगरमैनियल्स है उसको आगे सब ऑर्डर में भी बांटा और वो है मैडजिरेनी। अब मार्केंशियल्स को 2 फैमिलीज में बांटा। आपके सिलेबस में जो मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ। मार्केंशियल्स के जो 2 फैमिलीज हैं वो है रिक्शिएसी और मार्केंशिएसी। रिक्शिएसी का एग्जाम्पल है रिक्शिया और मार्केंशिएसी का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। जंगरमैनियल्स को जैसे मैंने आपको बताया एक सब ऑर्डर यानी मैडजिरेनी में बांटा और उसकी फैमिली है पेलिएसी, जिसका एग्जाम्पल है पेलिया। एंथोसिरोटेल्स को एक फैमिली में बांटा और वो है एंथोसिरोटेसी, जिसका सिंगल एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। इसी तरह ब्रायोप्सिडा में जो 2 सब क्लासेस हैं स्फैग्निडी और ब्राइडी, स्फैग्निडी को एक ऑर्डर में बांटा, स्फैग्नेल्स, जिसकी फैमिली है स्फैग्नेसी और एग्जाम्पल है स्फैग्नम। इसी तरह ब्राइडी को 2 ऑर्डर्स में बांटा, फ्यूनेरियल्स और पॉलीट्राइकेल्स। फ्यूनेरियल्स की फैमिली है फ्यूनेरियसी, एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। इसी तरह पॉलीट्राइकेल्स की फैमिली है पॉलीट्राइकेसी और एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम, पोगोनेटम आदि। अब जो मैंने आपको 3 क्लासेस बताई, हिपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, इनके हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी महत्वपूर्ण लक्षण। हिपेटिकॉप्सिडा में जो प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है या कभी कभी लीफी भी हो सकती है, जबकि एंथोसिरोटॉप्सिडा में जो प्लांट बॉडी है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, थैलॉइड होती है और चपटी होती है। ब्रायोप्सिडा में ये श्यान अवस्था में होती है, ये थैलॉइड या लीफी होती है और इसमें ऊर्ध्व तना यानी तने की लाइक संरचना उपस्थित होती है। हालांकि ब्रायोफाइटा में
प्लांट बॉडी जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होती। हिपैटिक ऑप्सिडा में जो रॉइजॉइड्स हैं वो स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्यूलेटेड दोनों टाइप्स के पाए जाते हैं, जबकि एंथोसिरोटॉप्सिडा में केवल स्मूथ वॉल्ड रॉइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्रायोप्सिडा में मल्टीसेल्यूलर सेप्टेट रॉइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हिपैटिक ऑप्सिडा में स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि बाकी दोनों जो क्लासेस हैं इनमें स्केल्स एब्सेंट होती हैं। सेल्स में क्लोरोप्लास्ट सब में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो स्पोरोफाइट है हिपैटिक ऑप्सिडा में वो फुट सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है और सीमित वृद्धि प्रदर्शित करता है, जबकि एंथोसिरोटॉप्सिडा में कैप्सूल बहुत लंबा होता है और इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जिसके कारण ये असीमित वृद्धि दर्शाते हैं। ब्रायोप्सिडा में भी जो स्पोरोफाइट है वो फुट सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है और सीमित वृद्धि प्रदर्शित करता है। इसी तरह कॉल्यूमेला जो है वो हिपैटिक ऑप्सिडा में एब्सेंट होता है, जबकि बाकी दोनों क्लासेस में ये प्रेजेंट होता है। हिपैटिक ऑप्सिडा में इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एंथोसिरोटॉप्सिडा में सूडो इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं और ब्रायोप्सिडा में इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। कैप्सूल का स्फुटन जो है वो हिपैटिक ऑप्सिडा में सिंपल होता है, ये सिंपल ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, जबकि एंथोसिरोटॉप्सिडा में ये 2 या 4 जो है लॉन्गिट्यूडनल लोब्स में टूटने के कारण होता है। इसी तरह ब्रायोप्सिडा में कैप्सूल का स्फुटन जो है वो सिंपल टाइप का हो सकता है, जो कि जनरली एन्युलस के द्वारा होता है। तो आज हमने ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन और तीनों जो इसकी क्लासेस हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।